स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग। हाय गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों का। चलो जी, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बैंक। आज हमने कर लिया, कौन कौन से एरिया कर चुके हम, पीपीएनई, बोरोविंग्स, लोन्स, इन एडवांस, लोन्स में आ गया एडवांस, डेप्रिसिएशन, सेल्स, परचेज, डेटर क्रेडिटर आसान है, साथ ही साथ हो जाएगा। तो चलो जी क्वेश्चन बैंक देखते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी पीपीएनई के क्वेश्चन कर चुके हैं जहां तक मुझे पता है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं वैल्यूएशन के, उसके वो करेंगे। तो पेज नंबर है हमारा 74 टू 92। एक और बात क्लेरिफाई कर देता हूं, ये जो मैं आपको क्लास में अभी करवा रहा हूं, ये न्यू कोर्स के मई 24 से जैन 25 तक के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसका मतलब सर हमें आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन प्लस पुराने कोर्स के क्वेश्चन, मैं आपको एक वीडियो दूंगा आखिरी में, ठीक है। वो यूट्यूब पे भी ऑलरेडी है, दोबारा भी अपलोड करूंगा, 1.5 से 2 घंटे का वीडियो है। तो उसमें सारे पुराने क्वेश्चन हो जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन, नए क्वेश्चन मैं आपको सारे इस वीडियो में करवा ही रहा हूं। फिर क्या रह जाएगा, जैन 25 के बाद जितनी भी आरटीपी आएंगी, जितने भी एमटीपी आएंगे, जितने भी पेपर आएंगे, वो सब आपको सेपरेटली मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, या भैया खुद भी कुछ कर लेना। सब कुछ वीडियो देख के करोगे तो पेपर में कैसे करोगे। तो एक आपके लिए छोड़ दिया कि एटलीस्ट एक आरटीपी एमटीपी आप सेल्फ ट्राई करो कि आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या। अदरवाइज तो क्या होगा, सब कुछ मैंने करवा रखा है, वही क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा, समझ आ ही जाएगा। तो कुछ नया ट्राई करना। मैं तो करवाऊंगा देखो यार, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको नहीं करनी चाहिए वीडियो से। लो जी, पहला क्वेश्चन हो चुका हमारा, स्क्रीन लेकर आइएगा प्लीज साथ में। पहला क्वेश्चन हो गया था बोरोविंग, यस सर हो गया था। इन्वेंट्री अभी हमने नहीं किया। पीपीएनई का वैल्यूएशन पढ़िए जी प्लीज। हालांकि सर आपने तो बता दिया पीपीएनई का वैल्यूएशन, क्या हमें पता चलता। अच्छा, कल हमने रीड कर लिया था ये, पढ़ो एक बार जरा। बी इज ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हैविंग मटीरियल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट in the item of financial statement. The auditor of the entity wants to verify that PP&E item have been valued appropriately as per general accepted accounting principle and practice. Comment on significant such verification. तो देखो साफ साफ दिया हुआ था कौन सा, वैल्यूएशन। तो बेटा PP&E की कौन सी एजर्शन हो गई, वैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन तो हमारी बुक में आपको कितने पॉइंट बताए थे, 5। यहां देखो कोई एडिशनल पॉइंट है क्या, है तो आप अपने नोट्स में लेके जा सकते हो। तो सबसे पहला क्या कहता है, देखो सबसे पहले तो इसने बताया डेप्रिसिएशन के बारे में, फालतू की बात है, वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर क्या कहता है, ऑडिट प्रोसीजर दैट द ऑडिटर शुड फॉलो टू वेरीफाई पीपीएनई आइटम हैव बीन वैल्यूड एज पर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर। नंबर 1, या तो बल्कि कम है यार, या तो कम है, आपने ज्यादा लिखने हैं। वेरीफाई दैट द एंटिटी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑल आइटम ऑफ पीपीएनई अनलेस एनी आइटम ऑफ पीपीएनई इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लाइक फ्री होल्ड लैंड। ठीक है। दूसरा कहता है एसेस करो डेप्रिसिएशन मेथड टू यूज रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम बाय द एंटिटी। इट कुड बी स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड एज एप्लीकेबल। तो इसने AS 10 की बात लिख दी। तीसरा इंपेयरमेंट, अच्छा पॉइंट है जो मैंने सेपरेटली लिखवाया था आपको। The auditor should also verify whether management has done an impairment assessment to determine whether an item of PP&E is impaired as per the AS 21 impairment of asset। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, जो आप पीपीएनई डेप्रिसिएशन के जो नोट्स बनाओगे ना, तो जो भी आपको नया पॉइंट दिखे आप उतार लेना, क्योंकि 10-15 पॉइंट पढ़ के जाएंगे पेपर में, तो 7-8 तो लिख ही देंगे। एंड दिस डेप्रिसिएशन, बिलीव मी, इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये क्वेश्चन मैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बाकी जगह मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं उसके यूनिकनेस की वजह से, बट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेन एग्जाम। आगे चलें। एक ये क्वेश्चन मिसस्टेटमेंट और डिस्क्लोजर का है, आखिरी में देखेंगे ये, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ये दोबारा से देखो क्या है, V is appointed as the auditor of P Limited for the year 23-24. He want to ensure that PP&E has been valued appropriately as per general accepted accounting principle and practice, and also P Limited has valid, दो क्वेश्चन है, has valid legal ownership right over PP&E। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, आधा पढ़ के आंसर लिख देंगे, तो आधे नंबर मिलते ना, तू जैसे करता है ना।
over the PPNE claim to be held by the company and recorded in the financial statement, explain how the auditor will verify. तो भैया वैल्यूएशन के कितने पॉइंट थे? 5. राइट एंड ऑब्लिगेशन में पीपीएनई में क्या देखेगा वो? टाइटल डीड, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री और डीड्स, और अगर आपकी थर्ड पार्टी के पास है तो क्या लोगे? कंफर्मेशन. साथ ही साथ एक चौथा पॉइंट भी था, क्या? रजिस्टर ऑफ चार्ज. रजिस्टर ऑफ चार्ज. तो भैया इसको प्लीज सेल्फ रीड कर लोगे एक बार. सेल्फ रीड करना. इफ यू आइडेंटिफाई सम मोर पॉइंट, देखो ये तो सब ऊपर वाले ही है, देख लो भाई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, लैंड तो आपका नहीं लगेगा, देख लो सब पे डेप्रिसिएशन लगा या नहीं लगा, फिर दोबारा आ गया मेथड जो ऊपर थे, फिर एएस. ये चारों पॉइंट आपके ऊपर वाले आंसर में थे क्या? ये थे क्या सेम? ये सेम थे. ये आप प्लीज नोटबुक में ना अपडेट कर लेना. फिर उसके बाद ओनरशिप के पॉइंट आ गए. वैलिड लीगल ओनरशिप देखनी है आपको तो कंप्लीटनेस वेरीफाई कर लो, एडिशन देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग का क्या देखोगे? टाइटल डीड देखोगे, सेल डीड देखोगे, ओरिजिनल टाइटल डीड देख लो. इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने सिक्योरिटी पे दी हुई है तो क्या ले लो? कंफर्मेशन. और एक रजिस्टर ऑफ चार्ज का पॉइंट और था, एक रजिस्टर ऑफ चार्ज. तो दो आंसर को क्या करना है? मर्ज करना है. सर मैं पेपर में ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये तरीका मेरे को मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा. पेपर में ये लिख सकता हूं क्या? वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर वैल्यूएशन 5 पॉइंट, वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर राइट. ये ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर होगा. ठीक है? हैं? तो फिर मर्ज करके लिख लेना, फिर मर्ज करके लिख लेना. ये हो गया हमारा इंटे. ये हो गया. ये डिस्क्लोजर है, बाद में करेंगे. परचेज परचेज परचेज, ये हो गया ना हमारा. करो जी, खुद करो. मई 24 का एग्जाम का क्वेश्चन था, पढ़ो. हाँ जी बेटा, सिलेबस आपका अप्रैल एंड में खत्म हो जाएगा. एक बच्चा पूछ रहा है सिलेबस एंड में खत्म हो जाएगा. सिलेबस तो खत्म हो चुका, रिवीजन चालू कर दो भाई. समझ आया बेटा क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर. सर सर ये तो क्वेश्चन की इन्होंने ऐसे से कर दी. आया ना? ये हमारा हो गया था क्या पीपीएनई? ये कल हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर में. बोरोविंग कर लिया हमने. हाँ, बोरोविंग कर लिया ना. तो ये क्वेश्चन कैसे रह गया हमारा 20वां? रेशियो ये हो गया हमारा. एक क्वेश्चन हो रहा है लास्ट, प्लीज रीड कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2B. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं. अल्फा लिमिटेड, पहले तो समझना कि समझ भी आया क्या. हैज अवेल्ड ए बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक. जब इतना बच्चा पढ़ेगा तो उसे पता है क्या लगेगा? बैंक ऑडिट का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया. एक्चुअली बैंक ऑडिट में भी सेम आंसर है, तो बैंक ऑडिट का क्वेश्चन भी आप इसे ट्रीट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज ए बैंक ऑडिट क्वेश्चन, नो वरीज. द कंपनी रिसीव बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज ऑन 31 मार्च. अब ये क्वेश्चन बदल रहा है. देखो इसने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया कि भैया बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, आपने बैंक से कंफर्मेशन ली है. उस कंफर्मेशन में क्या कहता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक सर्टिफिकेट. जो बैंक ने कंफर्म किया उसमें ओवरड्राफ्ट कितना आ रहा है? 25.66. लेकिन जो बैलेंस एज पर आपकी बुक्स है ना वो कितना है? 26 पॉइंट. तो दोनों में क्या है? डिफरेंस. डिफरेंस को क्या बोलते हैं? एज पर ऐसे 505 एक्सेप्शन. बिल्कुल सही. अब देखो आगे क्या पूछ रहा है. हाउ यू विल वेरीफाई और वाउच. देखो एक सिचुएशन दी उसने कि भैया आपने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है, आपने कंफर्मेशन ले ली. आखिरी में क्या कह रहा है? हाउ यू विल वेरीफाई वाउच बोरोविंग फ्रॉम बैंक टेकन बाय अल्फा. भाई कैसे वेरीफाई करोगे ये बता दो. तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि बोरोविंग को कैसे वेरीफाई करेंगे. लेकिन अब जब आप बोरोविंग के पॉइंट लिखोगे ना तो सिर्फ आपको ये भी ऐड कर लेना, जो डिफरेंस है हम क्लाइंट से इंक्वायरी करेंगे, रिकंसाइल करेंगे. तो देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको लिखे हैं. तो बेटा पॉइंट कौन से मिलेंगे? कंफर्मेशन के. कंफर्मेशन वाले ऐसे 505 के सारे पॉइंट मिलेंगे. उसमें एक्सेप्शन पे आपको काम करना पड़ेगा. जो एक्सेप्शन वाला एक क्वेश्चन नहीं था वो भी आपको एडिशनल यहाँ पे लिखना. तो ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा बनाया आईसीआई ने. ये सितंबर का क्वेश्चन है जिसमें ऐसे 505 भी आ गया, कंफर्मेशन का एक्सेप्शन भी आ गया, बोरोविंग के पॉइंट्स भी आ गए,
अब आपको बोरोविंग के पॉइंट भी बताने पड़ेंगे, एक्सेप्शन कैसे रिजोल्व करोगे वो भी बताना पड़ेगा। तो देखिए क्या कहता है, इसका आंसर मैं रीड करवा देता हूं। सबसे पहले कहता है जी, बोरोविंग के लिए हमने क्या की, कंफर्मेशन भेजी, ये क्वेश्चन में ही बता दिया था। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, जो भी हमने कंफर्मेशन भेजी है उसका जो रिप्लाई आया है उन सबको चेक करेंगे, उसके अंदर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, ड्यू डेट, क्या सिक्योरिटी है वो सब देखेंगे। जिनका रिप्लाई नहीं आया उनको रिमाइंडर भेजेंगे। जो बैलेंस आया है कंफर्मेशन में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करेंगे, यहां पे मेन आंसर है। और जो डिफरेंस आया है ना जी, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखकर उसको क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे। तो कहता है रिकंसाइल द बैलेंस इन ओवरड्राफ्ट और लोन अकाउंट एज शोन इन द पासबुक, कंफर्म लास्ट मेंशन बैलेंस बाय सब सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक एट द ईयर एंड, बैंक ने जो दिया उससे कंफर्म करो। फिर उसके बाद क्या कहता है, ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक शोइंग बैलेंस पर्टिकुलर लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट विद बैंक। ये जनरल पॉइंट आ गया कि बैंक से और क्या क्या ले सकते हो आप, लोन्स, क्या चार्ज है, फालतू का पॉइंट है। मेन पॉइंट देख रहा हूँ कहाँ लिखा है इसने, वेरीफाई द अथॉरिटी अंडर विच लोन और ड्राफ्ट है, फालतू का पॉइंट है। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि आपने कंफर्म किया, नहीं की, बोरोविंग के जनरल पॉइंट डाल दिया। नहीं यार, ये ऐसे के आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। इसने क्या किया, कंफर्मेशन का प्रोसीजर डाल दिया, बोरोविंग को कैसे वेरीफाई करना है आखिरी में 3-4 पॉइंट वो डाल दिए जो आपकी किताब के बोरोविंग के पॉइंट है। लेकिन भाई अगर आपने क्वेश्चन में केस स्टडी डाली है, कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट में उसको भी तो रिजोल्व करोगे, हाँ या ना। यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक सर्टिफिकेट आया, कंफर्मेशन आया जिसमें डिफरेंस है। तो आपको बेटा एक्सेप्शन ऐसे 505 का आखिरी में कंक्लूजन ड्राफ्ट करना ही करना है कि ऑडिटर को भैया इसको रिजोल्व करने के लिए डिस्कस करना पड़ेगा, रिकंसिलेशंस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और एडिशनल आना चाहिए, बाकी बात के अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। क्या कह रहे हो?